एक तो उप मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ये बहुत ही अच्छा लगा देख करके। आदरणीय सांसद मंजू जी भी थी, लेकिन यह एक परंपरा है। गुलदाउदी है वो चीन का पौधा है, इसमें भारतीयता की सुगंध नहीं है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भविष्य के अंदर ऐसे भी पुष्पों के बगीचे को सामने लाने का काम करेगा जिसमें भारतीयता की सुगंध होगी। यह चीन में पैदा हुआ एक विश्वविद्यालय ने शुरू किया और उसकी परंपरा चली आ रही है, लेकिन परंपरा का जिस तरह से निर्वाह किया गया है, विश्व के अंदर 20,000 तरह के पौधे हैं गुलदाउदी के, लेकिन कोई भी काम करने के लिए शीत ऋतु में जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के बॉटनी से जुड़े हुए सारे लोगों ने जिस तरह मेहनत करके चीज़ों को उतारा है, वो देख करके अच्छा लगा है। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत काम होने की ज़रूरत है। जैसे राइजिंग राजस्थान का प्रभाव मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय में नज़र नहीं आता। स्पष्ट रूप से है कि विश्वविद्यालय की खूबसूरती, विश्वविद्यालय का प्रभाव, विश्वविद्यालय के अंदर बाहर से आने वाले लोगों का भ्रमण, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनका सारा जीवन संघर्ष में गुजरा है, तो कई बार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हर समय संघर्ष के लिए उतारू रहता है, लेकिन वो कभी कभी संघर्ष करे तो उसकी शोभा बढ़ती है, उनका नेतृत्व मजबूत होता है। सर क्या मैसेज, वो सवाल सरकार पर सवाल? मैसेज ये है कि उनका कोई सवाल नहीं है, उनका एक ही सवाल है कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आदमी हमेशा ही संघर्ष करे और सोचे कि आजाद भारत में भी संघर्ष करूं। सर आप मान रहे हैं उनका संघर्ष गलत है? नहीं, मैंने तो किरोड़ी लाल जी की बात की है कि उनका जो जीवन है, जैसे 4 दशक से मैंने देखा है उनको पत्रकारिता की दृष्टि से, कि वो हमेशा संघर्षशील रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी विराम चाहता है। अगर हमेशा संघर्ष करते रहेंगे तो फिर उसमें लोगों को लगता है केवल ये संघर्ष ही करते हैं क्या। तो आदरणीय किरोड़ी लाल जी इतने बड़े नेता हैं, उनके जितना संघर्ष राजस्थान में किसी ने नहीं किया, किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने नहीं किया। हम लोग दिल से उनका आदर करते हैं, लेकिन यह जो दिल से आदर ये बढ़ता जाए या उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, ये नहीं होना चाहिए। सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं, किरोड़ी लाल जी का संघर्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गलत है या वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इसके सारे पर मेरे खिलाफ? देखिए, किरोड़ी लाल जी का जीवन संघर्ष में बदल चुका है, मुख्यमंत्री जी की सोच, उनका सारा जीवन संघर्ष से ओतप्रोत है, लेकिन संघर्ष कई बार शांति भी चाहता है। अगर हम ये सोचते कि ब्रिटिश राज से हम तो 2000 साल तक लड़ते रहेंगे, तो लड़ते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको? सर ऐसा तो नहीं संघर्ष का फल नहीं मिल पाया? नहीं, किरोड़ी लाल जी के संघर्ष का फल उस दिन लोगों को दिखाई देगा जब हम किरोड़ी लाल जी को याद करेंगे। भगवान उनको शतायु दे, गाँव के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सकारात्मक इसके, लेकिन संघर्ष भी विराम चाहता है, संघर्ष भी विजय चाहता है, और संघर्ष यह चाहता है कि भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे तो क्या मिलने वाला है, खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। गुलदाउदी की हम बात कर रहे थे, ये गुलदाउदी से ही जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, ये गुलदाउदी से ही जुड़ा हुआ विषय है। गुलदाउदी एक अंशकालीन पौधा है जिसमें खुशबू नहीं है, लेकिन सुंदरता देती है, तो संघर्ष सुंदर लगता है। उसको बनाने में गुलदाउदी के पौधे को प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने ऐसे बहुत से पौधे दिए हैं जिनमें सुगंध भी है, जिनके अंदर भारतीयता की खुशबू भी है, उसका भी आनंद लेना चाहिए। पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारतीय नहीं, पैदा ही चीन में हुआ है, मैंने क्या बता दिया कि 20 साल से जब यहाँ प्रदर्शनी लग रही है, लेकिन वो खुशबू, वो महक नहीं हो पाई। नहीं, मैंने कहा महक की भी कोशिशें हो, ये भी चलता रहे, जब कुछ है ही नहीं तो यही सही, लेकिन वो भी होना चाहिए। जैसे मंत्री जी ने अभी हर्बल की बात की, बहुत अच्छी बात कही है मंत्री जी ने। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।